हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाली इंद्रियां, सुख दुख इंद्रियां दे रही हैं। ये देखो, ये डायग्राम देखो, सुख दुख को देने वाली इंद्रियां। संगीत खत्म, कान दुखी, इत्र खत्म, नाक दुखी, अनित्य है, क्षणभंगुर है। आता भरत पंछी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय का संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। ये इंद्रिय विषय संयोग सब कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। क्या बात लिखी है, कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये सुख बना रहे, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, फलाना कर लो, सिर्फ इसी सुख को बनाए रखने के लिए। ये क्षणिक है, झूठे हैं, नाशवान है, माया। ये क्षणिक है, इत्र खत्म, कब तक इत्र लगाए रहो। ये क्षणिक है, झूठे हैं, नाशवान है। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। 60 प्लस के बाद 70 साल में वही स्पर्श स्त्री का जहर लगने लगेगा। अतः अर्जुन तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या यह रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसे कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहां जाड़ा गर्मी बीत गई। वस्तुतः सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। वह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपदा का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवीय संपदा भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें? अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती हैं, इससे पहले नहीं। गीता अंतरदेश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे क्या लाभ है, इस पर श्री कृष्ण आगे बता। इसको डायरी में लिखिएगा, ये डायग्राम बना लीजिए, इसकी फोटो खींच लीजिए और ये डायग्राम अपने साथ रखिए। और जहां और बार क्या है, पूंजीवाद का मंदिर है। सारी इंद्रियों का भोजन मिलता है और उसके बॉस को परम भोजन शराब। जीवन भर बार में बीता, बुढ़ापा आईसीयू में। बार का जो अंतिम चरण है वो आईसीयू है। बार का अंतिम चरण आईसीयू है। पढ़े 10-12 नली लगी है। इस अज्ञानता से बाहर निकल। हमारे एक बड़े भाई हैं नवीन यादव भैया, अमेरिका में। मैं उनको देखता हूं तो मुझे एक बड़ी, हमारे बाबूजी के बेटे हैं श्रीकांत यादव जी, हमारे बाबूजी उनके बेटे हैं नवीन यादव भैया, अमेरिका में रहते हैं और इतने सरल, इतने, मैं जब भी वो अमेरिका से आते हैं मैं उनको देखता हूं कि इतनी सरलता, इतना पैसा कमाते हैं, जेपी मॉर्गन में काम करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, पूंजीवाद के गढ़ में रहते हैं और ध्यान करते हैं। उनका पूरा गुट अमेरिका में ध्यान करता है, पूरा गुट। निशित जी हैं बेचारे शांत एकदम, पूरा गुट। वो जब गुट अमेरिका का भारत आता है, निशित जी हैं, उसमें एक राय साहब हैं और एक दीपक जी हैं, कई सारे लोग हैं उसमें, और पूरा गुट अमेरिका से आता है हर साल और सब ध्यानी, जबकि सब पूंजीवाद के गढ़ में रहते हैं। और नवीन भैया तो देखने से ही संत लगते हैं, नवीन यादव भैया तो देखने से ही उनके अंदर से संत तो झलकता है। सीधे सरल आएंगे बेचारे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अपनी बार जीएनसी के 2-2 डिब्बे ले आए कि खा यार। अरे हमने कहा भैया काहे ले रहे, खा यार। उनकी श्रीमती जी आई थी, भाभी जी, रिचा भाभी, सब अमेरिका में रहते, पूंजीवाद के गढ़ में, सब शांत सरल सीधे सज्जन। सोचिए अगर अमेरिका में पूंजीवाद के गढ़ में रह के लोग ध्यान साधना योग तपस्या की तरफ जा रहे हैं, तो हम भारत में रह के ज्ञान के देश में, धर्म के देश में, ध्यान के देश में, गुरु के देश में हम परेशान हो सकते हैं। इस इंद्रिय विषय संयोग के खेल से बाहर निकलिए। और मैं दावा करता हूं शुरुआत में दुख होगा, 6 महीने। 6 महीने क्या है यार, जब 20 साल की जिंदगी बीत गई, 30 साल की बीत गई, तो 6 महीना नहीं बीतेगा। 6 महीना नहीं बीतेगा, एकदम बीतेगा, एकदम बीतेगा। इससे बाहर निकलिए, कोई बात नहीं, तपस्या शुरू करिए, थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिए अपने आप को, गलाइए, बदलिए अपनी तकदीर, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश की।